अरे गांव है, ये परदेश नहीं है, गांव है। गांव के तरीके से तुमको रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो गांव के तरीके से तो रह रही हूँ ना, शहर में मैं तो बार खोल के रहती हूँ। हम अपने ही रान पड़ोस में देखते हैं, सब देवरानी अपने जेठानी को आराम देती हैं, हर काम में हाथ बटाती हैं। अगर बड़ी वाली काम करने जाती है तो छोटी वाली बोलती है रुक जाओ ना दीदी, मैं कर लेती हूँ। और एक हमारे घर में महारानी आई है, साल भर आए हुए हो गया है। बिस्तर से उतरेंगी बस नहाएंगी, खाएंगी और मेकअप करेंगी, और मोबाइल तो ये पल के लिए दूर नहीं हटाती हैं, कभी नहीं हमारा हाथ बटाती हैं। ऐसे कब तक हमारा घर में चलेगा? कुछ तो उनको सोचना चाहिए ना। हमारी बड़ जेठानी है, इनके साथ हम कुछ हाथ बटा लें, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लें, लेकिन नहीं, एक उनको नहीं कहो, वो सब नहीं करने वाली हैं। जो करें हम ही करें। मैं तो पछताती हूँ, बहुत पछताती हूँ। आज अगर हमारी जेठान जियत होती ना तब ठीक था, कम से कम वो रहती, मेरी गलती देखती, छोटी वाली की गलती देखती, जिसकी गलती देखती उसकी तरफ बोलती। अब शुरू में हम बोले नहीं, कपारे चढ़ा लिए हैं, आज हमको भारी पड़ रहा है। आज तो हम इनको बोलेंगे कि छोटी अब तू घर के काम कर, सारा काम में हाथ बटा। अब तो तुम गौने की दुल्हन फौरन बनी हो, इतना दिन आते जाते हो गया, काम क्या सीखेंगी? आज हम इनको बताती हूँ। चलती हूँ अभी छोटी के लगे में। अभी लगता है मेरी जेठानी सो के उठी ही नहीं है। अगर उठी होती चाय तो कुछ देती। सुबह से पेट में भूख चूहा कूद रही है, क्या खाऊं मैं? कुछ तो मिल भी नहीं रहा है यहाँ पे। जेठानी जी सुबह उठती थी, चाय बनाती थी, टोस्ट देती थी, आज तो उठी ही नहीं है लगता है। मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाऊँ। मायके में सब नाश्ता बढ़िया बढ़िया सारा सामान मिलेगा, और भी सहेली की शादी में भी जाना है। यहाँ पे तो दीदी कुछ देती ही नहीं है। छोटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमको घर में जाके ढूंढ रही थी, तुम घर में से कब बाहर आ गई? कोई बात नहीं दीदी, चाय यहाँ पे लेके आ जाओ। नहीं, चाय यहाँ पे नहीं, आज चाय मैं बनाई नहीं हूँ। और ये बता तू मुझे, यहाँ तो बाहर बैठी है तू? घर में थोड़ा गर्मी लग रही थी। अरे घर में गर्मी लग रही थी, अभी इस रास्ता है, सब लोग आते जाते हैं, तो क्या हुआ? अब इस जो देखेगा ना बोलेगे कि इनकी बहुरिया आके बाहर बैठी है। तो क्या हो गया? अरे गांव है, ये परदेश नहीं है, गांव है। गांव के तरीके से तुमको रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो गांव के तरीके से तो रह रही हूँ ना, शहर में मैं तो बार खोल के रहती हूँ। इसके मुंह लगना बेकारी है। अच्छा ऐसा करना छोटे, देख एक बात बताऊं मैं तुम्हें। बताओ। चल मेरा बात ध्यान से सुन। पता नहीं क्या बात बताई थी। छोटी ऐसा है ना, देख मैं अपने बगल में जाती हूँ पड़ोस के घर में, पड़ोसी के घर में। देख छोटी, मैं पड़ोसी के घर में जाती हूँ, उनके दो बहुएं हैं। जैसे मान ले हम और तुम हुई, ऐसे ना उनके घर में दो बहुएं हैं। छोटी वाली जो है ना, बड़ी वाली कोई भी काम करती है ना, छोटी वाली बोलती है नहीं दीदी रहने दो, मैं कर लेती हूँ। अपनी बड़ी वाली जेठानी को कोई काम नहीं करने देती। तो छोटी मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि तू अब घर के रसोइयाँ संभाल ले, उसके बाद मैं बाहर का जो भी काम रहेगा करूँगी। नहीं, मैं रसोइयाँ नहीं संभालूंगी। क्यों? पहले से आप तो पकड़ाई ही नहीं, तो अब क्या पकड़ूंगी? अरे छोटी पहले से नहीं पकड़ाई तो नहीं थी ना, अब तुम्हें साल भर हो गया है, घर में मेरे साथ हाथ बटा के रहा करो। सास तो है नहीं, हम ही दोनों है ना, हम लोग के पति आखिर परदेश हैं। 1 महीने बाद मैं भी तो परदेश चली जाऊंगी। अरे चली जाओगी अलग बात रहेगा, कम से कम जब तक यहाँ पे हो तब तक हाथ बटा के मेरे साथ कुछ काम तो कर लिया करो। नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाओगी छोटी? मुझे नहीं अच्छा लगता खाना बनाने में। अगर ऐसे करोगी तो घर में कब तक चलेगा? यही ना देख देख के रान पड़ोस एक दिन ताना मारेंगे, हम किसी को मुंह उठा के बोलने लायक नहीं रहेंगे। यही बोलेंगे अरे पहले जाके अपनी देवरानी के देख ले। छोटी मैं तुझे सिखाऊंगी घर के सारा काम। तब तुम बताना ही नहीं कि मेरे देवरानी, तुम इतना बताना कि मेरी देवरानी सारा काम करती, मैं कुछ नहीं करती। नहीं छोटी, सब जान जाते हैं, क्योंकि देख सुबह सुबह का टाइम है ना, सब लोग खेत में लगे हैं और मैं खाना बनाती हूँ। सुबह एक पड़ोसन आई, बोली बहनी क्या कर रही हो? हम के बहनी हम खाना बना रहे हैं। कहा तुम्हारी देवरानिया क्या कर रही है? हम के वो अभी सो रही है। मुझे सुनाई सारी बहुत बातें सुनाने लगी, कहे कि तुमको कुछ बुद्धि उद्धि है?
उसको सुबह सुबह उठ के नई नई ये काम करना चाहिए। उनको तुम सुला रही हो, तुम घर खेत में करा करो और घर के काम करा करो। मेरे घर सब नौकर रहते थे। अरे नौकर रहते थे छोटी, मेरे भी मायके में नौकर हैं। अब यहाँ पे जैसा रहेगा वैसे ही हम तुमको मिलजुल के रहना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे भी एक काम करो, नौकर रख लो। देखो घर में हम ही तुम ही हैं, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिल के काम करें। दो लोग का खाना बनाना बहुत आसान है दीदी, बना लिया करो। तो छुटका ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे करेंगी ना तो कुछ मुझे सोचना पड़ेगा। अब तुमको तो हम चाय बना के देंगे नहीं। क्यों नहीं, अब हम नहीं बना के देंगे। अब तुम चाय बनाओगी, मैं पीऊंगी। मैं नहीं बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाओगी? मेरा मन नहीं करता, मैं चाय नहीं बनाऊंगी। आज मुझे चाय पीना है, तुम्हारे हाथ से पीना है। जाके बना के लेके जब आओ। बनाऊंगी तब तो पीऊंगी। तो तुम चाय नहीं बनाओगी? नहीं, नहीं बनाऊंगी। चलो ठीक है, तुम भी नहीं बनाओगी, मैं भी नहीं बनाऊंगी। आज वैसे रहो। मैं बुक कर लूंगी ऑनलाइन से। हाँ तो जाओ बुक कर लो। देखते हैं, जब तुम बुक कर लोगी तो मुझे भी आगे का रास्ता आसान हो जाएगा, मैं भी कुछ सोचूंगी। तुमको बुक ही नहीं करने आता, तुमको तो फोन चलाने आता नहीं, तो क्या चलाओगी? नहीं, मुझे सब आता है। चलो ठीक है, तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं। जब तुम हमारा बात कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं हो तो ठीक है, चलो उठो, जाओ यहाँ से, घर में जाओ। तो हम घर में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगी? हमको घर में गर्मी लगता है। लड़ाई करोगी क्या? हम आज ही अब अपने मायके जाएंगे। चलो उठो, यहाँ से घर जाओ। मायके जाना हो तो जाओ, अपने भाई बाप को बुलवा लो, चली जाओ। चलो तुम यहाँ से जाओ। अभी तक चाय नहीं दियो। चाय पीने आई हूँ। इसको हम कैसे समझाएं? सही कहा है। अगर घर में जब नई दुल्हनियां आए ना, उनको पहले कपार पे नहीं चढ़ाना चाहिए। उनसे सारा ही आते ही काम पे लगा दो, ये काम करना है, वो काम करना है, तब ठीक रहेंगी। आज हम पहले से अगर ऐसे काम पे इसको लगा दिए होते ना, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। शुरू से हम सोचते हैं चलो जाने दे, बच्ची है बच्ची है, आज नहीं कल करेगी, आज नहीं कल करेगी। अब वही देख देख के मैंने यही सब सोच के मैंने इसको कभी कुछ बोली नहीं। और आज ये कपार पे चढ़ गई है, देखो मेरे कपार पे चढ़ के नाच रही है। अब मैं क्या करूं इसके साथ? किससे कहूं, किससे सारी बातें बताऊं? गांव में रान पड़ोसी में बताओ तो अपनी ही बेइज्जती है, मायके इसके शिकायत करूं तो भी बेइज्जती है। अब क्या करें, इसको हम ही समझाएंगे। अगर हमारे घर की बात बाहर जाएगी, लोग हंसेंगे, इनकी देवरनिया जेठनिया में ऐसे तोड़ मोड़ हो रहा है, तो ऐसे हम नहीं होने देंगे। इसको हम सिखाएंगे, खुद संभालेंगे और अच्छे से इसको हम समझाएंगे, तब हमारी बात समझेगी। अभी बच्ची तो है ही है, क्या बताऊं, मेरा दिमाग खराब हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। चल के देखती हूँ चाय बनाई कि नहीं बनाई। हमारा मन कर रहा है कि चाय हम ही बना दें। अगर हम चाय बना देंगे, हमको भी चाय पीना है और दीदी को भी चाय पीना है। अगर हम चाय बना दिए तो दीदी भी खुश, हम भी खुश। अच्छा बताओ, जब हम शादी के आए थे तो दीदी सब ख्याल तो मेरा ही धर रही थी। अपना ना खाए पहले मुझे ही खिला देती थी। मुझे भी कुछ करना चाहिए। एक काम करती हूँ, आज चाय खाना पीना आप सब मैं बनाऊंगी और बस दीदी को बैठा के खिलाऊंगी। दीदी भी खुश रहेगी, हम भी खुश रहेंगे। है तो दो ही लोग, इसलिए चल रहे हैं, हम चाय बना देते हैं। चाय का ना ऐसा चस्का लगा है जैसे चाय पाऊं और पी लूं, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी चाय के बिना। अब नहीं रहा जा रहा है। 3 घंटा हो गया, बताओ। 5 बजे सुबह उठती थी, चाय पी लेती थी। 5 के बदले यहाँ 9 बज रहा है, अभी तक चाय नहीं बना। क्या बताऊं, अब लग रहा है मुझे ही चाय बनाना पड़ेगा। ये छोटी ना कुछ करने वाली नहीं है। दीदी सरप्राइज। क्या है छोटी? चाय। हमने चाय बना लिया। इधर आ, सामने आ। तुम चाय बना ली? हाँ। क्या क्या डाली हो इसमें? चाय, अदरक, इलायची और मरीच और चीनी। ये बताओ, तुम तो बोल रहे थे मेरे को ये सब आता ही नहीं है। तो सरप्राइज था ना दीदी। अच्छा, अब हमें लग रहा है कि हमारी छोटी घर की सारी काम संभाल लेगी। अब तुमको कुछ नहीं करना है। अच्छा रुक, चाय पी के बताती हूँ टेस्ट कैसा है। आप बताइए, फिर हम जाए खाना बनाए। टेस्ट तो अच्छा है। अब तुम ऐसे रोज चाय बनाया करो। कोई बात नहीं, मैं चाय बाहर बात बोल के आई ना, मेरा सारा उम्मीद
टूट गया कि छोटी मुझे कभी अपना नहीं समझेगी और ना तो मुझे चाय बना के देगी। लेकिन अब मुझे ना, मैंने सोचा दीदी को सरप्राइज दूंगी। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारी छोटी लाखों में एक है और जो हम नहीं कर पाएंगे वो ये करके दिखाएगी। जब हम शादी की आए थे तब तो हमारा ख्याल आप ही रख रही थी ना। हाँ बिल्कुल रख रहे थे। तब अब तो चलिए। हमको रखना चाहिए आपका ख्याल। ठीक है छोटी, चाय में बहुत टेस्ट है, अच्छा भी है। और अब तुम ना चाय बनाया करो, मैं बाहर के काम कर लूंगी और देवरानी जेठानी मिल के रहेंगे। ऐसा किसी कोई को बोलेगा भी नहीं। किसी को लगने ही नहीं देंगे हम लोग देवरानी जेठानी हैं। हम दोनों ना एकदम एक जैसे बहन तुम मेरी छोटी बहन, मैं बड़ी बहन, ठीक है। और दोनों मिलके रहेंगे, कभी हम दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक। और हम लोग के पति सुनेंगे, बहुत खुश होंगे। देखिए मेरी भाभी में तुम्हारा पति खुश होगा, देखिए मेरी भाभी में मेरी और पत्नी में कितना अंतर है। और मेरा पति सोचेगा कि इन दोनों में कितना एकता है। तो दीदी आप चाय पिए, हम खाना बनाएंगे। क्या बनाओगे खाने में? आज तो खुशी की बात है, कुछ अच्छा ही होना चाहिए। कुछ खीर बना दो, आलू के पराठे बना दो, ठीक है। बढ़िया से खाना बनाना चाहिए। बाप रे बाप, जो मैंने सोची नहीं थी, बताओ अभी मैं इसके बारे में बाहर क्या क्या सोच के आई कि छोटी कुछ नहीं करेगी और बेइज्जती करा देगी। ये तो हमसे भी 20 निकल गई। भगवान करे ऐसी सबके घर की बहू मिल जाए तो घर तो धन्य हो जाएगा, जैसी हमारी छोटी निकली। कभी से काम नहीं करवाते थे, आप बताओ आज पहली बार मैंने काम करने के लिए बोली और वहाँ तो मुझसे न गुस्से में बोली, मैं कभी नहीं करी हो रही हूँ, मैं नहीं करूंगी, मैं प्रदेश के रहने वाली हूँ। और घर में आते ही उसका दिमाग बदल गया। क्या है ना, जब किसी के साथ में अच्छा करूंगी ना, वो मेरे साथ अच्छा ही करेगी, क्योंकि शुरुआत से मैं इसके साथ हमेशा एक बड़ी बहन बन के अपना बहन समझ के चलती आई। साल भर इसका शादी हो गया और जैसा मैं उसके साथ की, आज वही चीज उसके माइंड में है, जो आज मेरी छोटी एक आखिर करने पे अपना घर का काम संभाल लेगी और काम में लग भी गई है। भगवान करे ऐसी सब देवरानी जेठानी में एकता रहे, मुझे बहुत खुशी मिलेगी।